हेलो फ्रेंड्स, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप जेपीएससी एवं जेएसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड संपूर्ण समान ज्ञान की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज हम झारखंड सामान्य ज्ञान का पहला वीडियो अपलोड करने वाले हैं। आज के वीडियो में शामिल है झारखंड प्राचीन काल एवं उसके परिचय। तो बने रहे हमारे साथ। अगर आपके पास काफ़ी समय है, समय निकाल कर आए हैं, तभी आप हमारे वीडियो को देखें। हमारे वीडियो लंबी होने वाली है, तो आप बने रहें। साथ ही हम वीडियो से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड एमसी क्विज अंत में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम झारखंड प्राचीन काल से झारखंड परिचय समझते हैं। प्राचीन काल से हम झारखंड बनने के बाद का वीडियो अलग से लेकर के आएंगे। हम आज के वीडियो में झारखंड जो प्राचीन काल से आ रहा है उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि झारखंड शुरू से ही क्या है, आदिवासी बहुल राज्य रहा है। आदिवासी बहुल राज्य, ठीक है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, वन प्रदेश होता है। वन प्रदेश अक्सर पूछा जाता है कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, वन प्रदेश। एमसी क्विज में सभी प्रश्न शामिल होंगे इस प्रकार के। छोटा नागपुर पठार और संथाल परगना के वन क्षेत्र शामिल है। इसमें हम देखते हैं कि जो प्राचीन काल में झारखंड है तो उसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल है। छोटा नागपुर पठार और संथाल परगना के वन क्षेत्र शामिल हैं। विंध्य एवं कैमूर पर्वत श्रेणियां उत्तर से होने वाले आक्रमण से रक्षा करते हैं। उत्तर से जो आक्रमण होते हैं उसकी रक्षा विंध्य एवं कैमूर की पर्वत श्रेणियां करते हैं। अगर वीडियो थोड़ा स्लो हो रहा है तो आप लोग 2x में वीडियो को जरूर देखें। थोड़ी स्पीड कर ले, स्पीड बढ़ा ले, उसके बाद ही देखें। प्राचीन काल में गुप्त शासकों एवं गौड़ शशांक को छोड़कर किसी ने अधिक समय तक शासन नहीं किया। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि प्राचीन काल में झारखंड क्षेत्र में किसने शासन किया। तो यह क्या है हमारा, शशांक। शैव धर्म समर्थक शशांक ने झारखंड पर राज किया। इसको छोड़कर कोई भी लंबे समय तक या यहाँ पर शासन नहीं कर पाया। लंबे समय तक किसने शासन किया, शशांक ने किया। मध्यकाल में झारखंड क्षेत्रीय राजवंशों के अधीन था। हम देखेंगे, यह परिचय है, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक में है ये। तो हम एक एक करके सभी टॉपिक पे चलेंगे। तो मध्यकाल में झारखंड क्षेत्रीय राजवंशों के अधीन था। मध्यकाल की बात हो रही है। तो प्रारंभ में उभरने वाले राजवंश कौन कौन थे। सबसे पहले प्रारंभ में कौन कौन से राजवंश उभरे। छोटा नागपुर खास नागवंश, छोटा नागपुर खास का नागवंश, नागवंशी शासक। और पलामू का रक्सेल वंश, सिंहभूम का सिंह वंश। ये तीन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटा नागपुर का नागवंश, छोटा नागपुर खास का नागवंश, पलामू का रक्सेल वंश और सिंहभूम का सिंह वंश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पर हमारे क्यूज बहुत ज़्यादा बनेंगे, एमसी क्यूज। तो बाद में उभरने वाले राजवंश कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो छोटा नागपुर खास, पलामू, सिंहभूम जैसे राज्य उभर कर आए। इसके बाद मानभूम, रामगढ़ राज्य, पंचेत राज्य, ढालभूम, मालभूम, पलामू आदि राजवंश उभर कर आए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मानभूम मानवंश से संबंधित है, और रामगढ़ राज्य खड़गडिहा राज्य हो गया। पंचेत राज्य ढालभूम ढालवंश से संबंधित है। पलामू चेरो वंश से संबंधित है। तो इन सभी का
वीडियोस हमारा बनने वाला है। तो आप लोग बने रहे। चलिए, सॉरी। सल्तनत काल में, जो सल्तनत काल है यानी 1206 से 1226 ईस्वी में, ये सल्तनत काल इसे कहा जाता है। कब से कब तक? 1206 से 1526 ईस्वी तक के काल को सल्तनत काल कहा जाता है। झारखंड में छिटपुट बाहरी आक्रमण हुए, यानी सल्तनत काल के दौरान झारखंड में कुछ बहुत आक्रमण हुए, जिसमें वीरभूम के राजा ने सिंहभूम पर आक्रमण किया। वीरभूम के राजा ने सिंहभूम पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बया, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ में मलिक बया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलक बया ने हजारीबाग पर आक्रमण किया। उड़ीसा के शासक कपिलेंद्र गजपति ने संथाल परगना पर आक्रमण किया। ये जो कुछ आक्रमण हैं, उड़ीसा के राजा जय सिंह देव 13वीं सदी में, उड़ीसा के राजा 13वीं सदी में जो जयदेव सिंह उड़ीसा के राजा थे, उन्होंने क्या किया? स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था। ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि किस राजा ने झारखंड का शासक स्वयं को घोषित किया था? तो ये उड़ीसा का राजा जय सिंह देव थे। चलिए, खानदेश के शासक आदिल शाह द्वितीय ने झारखंड में सैन्य दल भेजकर स्वयं को झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण की। यहाँ पर एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि झारखंड सुल्तान की पदवी किसने धारण की थी? तो इसका क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा? खानदेश के शासक आदिल शाह द्वितीय। इसने क्या किया? दो प्रश्न है यहाँ पर, एक है आदिल शाह द्वितीय ने झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण की, और दूसरा यहाँ पर है कि झारखंड का शासक घोषित किया स्वयं को किसने किया? तो उड़ीसा के राजा जय सिंह देव ने 13वीं सदी में किया था। तो यहाँ पर एक एमसीक्यूज बनता है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और इन सभी आक्रमणों का कोई विशेष प्रभाव झारखंड में नहीं पड़ा, झारखंड स्वतंत्र रहा। यानी हम देखते हैं कि सल्तनत काल के दौरान झारखंड में कुछ बहुत बाहरी आक्रमण हुए, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में झारखंड, अब हम मुगल काल में देखते हैं। मुगल काल 1526 से 1707 ईस्वी तक चला। अकबर के शासनकाल में 13वें वर्ष यानी 30 वर्ष के बाद अकबर जब शासन में आया, तो अकबर के शासन के 30 वर्ष के बाद मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संबंध स्थापित हुआ। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क कब बना या किसके शासन काल में बना? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है, यानी मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क किसके शासन काल में या किस मुगल बादशाह के समय काल में हुआ था? तो अकबर के समय काल में। चलिए, झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश बिहार उड़ीसा के मुगल सूबेदार को कर देने लगे थे। झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश, जब मुगल काल यहाँ पर स्थापित हो गया, प्रभाव पड़ा, तो झारखंड के जो क्षेत्रीय वंश थे, क्षेत्रीय राजवंश थे, बिहार उड़ीसा के मुगल सूबेदारों को कर देने लगे, है ना? कहाँ कहाँ के? तो झारखंड क्षेत्र के राजवंश में बिहार उड़ीसा के जो क्षेत्रीय राजवंश थे, वो मुगलों को क्या कर देने लगे? कर देने लगे। अनियमित कर थी, दबाव बढ़ने पर ही देते थे। मतलब कि जब कर लगाया गया था, लेकिन वे अनियमित रूप से देते थे कर, लगातार कर नहीं देते थे, समय पर नहीं देते थे, सालाना कर समय पर नहीं देते थे। तो अनियमित कर थी, अगर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता था मुगलों के द्वारा, तभी वे कर दिया करते थे। तो इस स्थिति में उत्तर मुगल काल में मुगल बादशाहों और उनके सूबेदारों की झारखंड पर पकड़ कमजोर पड़ गई, यानी वो कर नहीं देने लगे। झारखंड के जो क्षेत्रीय राजवंश थे, वे मुगलों को कर नहीं देने लगे। कर नहीं देने के कारण मुगल बादशाहों का झारखंड में पकड़ क्या होने लगा? कम पड़ने लगा। ठीक है।
उत्तर काल में मराठों का आक्रमण। अब उत्तर काल की बात करते हैं। मुगल काल के जस्ट यहाँ पर बात आता है उत्तर काल में मराठों का आक्रमण। मुगलों के बाद झारखंड में किसने प्रवेश किया, किसने आक्रमण किया? तो मराठों ने किया। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि मुगलों के बाद झारखंड में किसने आक्रमण किया? तो मराठों ने किया। 1741 से 1803 ईस्वी तक चला मराठों का जो आक्रमण है या फिर झारखंड में प्रवेश है। कब से कब तक चला? 1741 से 1803 ईस्वी तक चला। यह खतरा बड़ा रूप ले पाता अंग्रेज झारखंड पर हावी होने लगे। यानी मराठों के पैर पसारने से पहले ही झारखंड में अंग्रेजों का आगमन शुरू हो गया। झारखंड में क्षेत्रीय राजवंशों की शक्ति इतनी छीन पड़ गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसानी से इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। अब यहाँ देखना है कि अब धीरे धीरे मुगल आए थे तो मुगल यहाँ कमजोर पड़ गए। पहले ही मुगलों के आने से पहले ही क्या हो गया, क्षेत्रीय राजवंश यहाँ थे। मुगल जब आए तो उनको कमजोर कर दिए। मुगल के उतना ताकत नहीं रह पाया तो मुगलों के बाद मुगल को जब कर नहीं देने लगे तो मुगल के बाद कौन आ गया यहाँ पर? मराठों का आक्रमण शुरू हो गया। लेकिन मराठा थे वो बहुत ज़्यादा अपना पकड़ नहीं बना पाए। इससे पहले अंग्रेज यहाँ पर आने लगे। तो अंग्रेज के आने तक क्षेत्रीय राजवंश की शक्ति एकदम कमजोर पड़ गई थी, बहुत कमजोर हो चुके थे वे। तो वे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों का सामना उतने इसे नहीं कर पाए। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी झारखंड में आसानी से झारखंड को अपने कब्जे में आसानी से ले लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो झारखंड परिचय में आगे देखते हैं। ब्रिटिश काल में झारखंड में अंग्रेजों के प्रवेश की प्रक्रिया 70 वर्षों में पूरी हुई। अब जब अंग्रेज झारखंड में आए तो एक ही बार तो नहीं आ गए। 1767 ईस्वी से शुरू किए और 1837 ईस्वी तक आते रहे। तो एक लंबी 70 साल लग गए, है ना। तो 70 साल का जो समय होता है वो कम नहीं होता है। तो ब्रिटिश काल में जब अंग्रेज झारखंड में आने लगे तो 70 साल का समय लग गया। 70 सालों में पूरे झारखंड में धीरे धीरे क्या हो गए, वो पैर पसार दिए। तो ये पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों का आगमन कब हुआ था झारखंड में? तो 1767 में हुआ था। अंग्रेज एवं उनके सहयोगियों में कौन कौन शामिल थे? अंग्रेजों के सहयोगियों में कौन कौन शामिल थे? अधिकारी, कर्मचारी, जमींदार, ठेकेदार, महाजन, ये सभी अंग्रेजों के सहयोगी थे। अंग्रेजों के सहयोगी थे। उनके सहयोग से जनजातियों में तीव्र प्रक्रिया शुरू हुई। जीवन में उथल पुथल मच गया। यानी अंग्रेज जब झारखंड में प्रवेश किए किनके सहयोग से? अधिकारी, कर्मचारी, जमींदार, ठेकेदार, महाजन, इन सभी के सहयोग से झारखंड में अंग्रेजों ने क्या किया? प्रवेश किया। जब झारखंड में अंग्रेज आए तो जो यहाँ के जनजाति थे उनके जीवन में उथल पुथल मच गया। वे स्वतंत्र रूप से रहते थे, यहाँ पर किसी का दबाव नहीं था। लेकिन जैसे अंग्रेजों का आगमन हुआ उनके जीवन में अस्त व्यस्त हो गया, उथल पुथल मच गया। चलिए, अब झारखंड में निरंतर जनजातीय विद्रोह आंदोलन ने जन्म लेना शुरू कर दिया। अब झारखंड के जो क्षेत्रीय लोग थे, क्षेत्रीय राजवंश थे और झारखंड के आम जनता जो जनजातीय थे वे स्वतंत्र रूप से रहा करते थे। किसी का दबाव नहीं था झारखंड क्षेत्र में। लेकिन ये जो बाहरी लोग आते गए और झारखंड में अंग्रेजों का भी आगमन जैसे हो गया, उसके बाद वे बहुत ज़्यादा दबाव महसूस करने लगे। उनकी संस्कृति, सभ्यता सब धीरे धीरे क्या होने लगा? प्रभावित होने लगा। तो अब झारखंड के जो जनजातीय लोग थे उन्होंने क्या किया? विद्रोह करना शुरू कर दिया। और यह विद्रोह आंदोलन के रूप में भी था। विद्रोह बहुत ज़्यादा भी बढ़ा। तो अब देखते हैं, इसे कई आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आंदोलन से संबंधित एक अलग वीडियो में हम लोग शुरू से देखेंगे कि झारखंड के क्षेत्रीय आंदोलन। चलिए तो आगे देखते हैं।
1857 के विद्रोह में झारखंड के लोगों ने महत्वपूर्ण भागीदारी की। 1857 के विद्रोह में झारखंड के लोगों ने महत्वपूर्ण भागीदारी की। 1857 में भी लोगों ने जनजातीय लोगों ने झारखंड के जो नेता लोग थे, क्रांतिकारी थे, ये लोग यहाँ पर अपना सहयोग दिए। लेकिन बहुत ज़्यादा वो एक प्रभावी तरीके से नहीं कर पाए, लेकिन भी कुछ थे जैसे पांडे गणपत राय, शेख भिखारी, ये सभी जितने भी थे वे लोग अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए, क्योंकि अंग्रेजों ने पहले ही इन्हें कमज़ोर कर दिया था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना पूरा सहयोग किया। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद लोग राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद लोग राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगे। ये इससे पहले 1857 से पहले जो क्षेत्रीय जनजातीय लोग थे, उन्होंने अपना आंदोलन क्षेत्रीय स्तर पर आंदोलन किया, लेकिन बाद में वे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ते गए, जैसे कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में वे राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़े जैसे ही कांग्रेस की स्थापना हुई। तो उनमें से कुछ आंदोलन हैं जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरह की ये राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन है। और इससे पहले जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बहुत सारे आंदोलन हैं, बिरसा आंदोलन, भुइंहरी आंदोलन, उलगुलान, ये सभी बहुत सारे आंदोलन, विद्रोह है, खड़िया विद्रोह, ये सभी है। तो इसके बारे में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर हम देखें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोगों को देखने में भी सहूलियत नहीं हो पाएगी। तो हम कोशिश करते हैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करने का। तो 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया। अब देखते हैं कि 1947 में क्या हो गया? भारत स्वतंत्र हो गया। उसके बाद झारखंड बिहार का भाग बना रहा, दक्षिण बिहार के नाम से जाना गया। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 ईस्वी में, तो झारखंड बिहार का कौन सा हिस्सा था? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग या पश्चिमी भाग? तो झारखंड हमारा दक्षिणी भाग था। बिहार का कौन सा भाग था? दक्षिणी भाग था। तो यहां से एक प्रश्न बनता है, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का बीजारोपण 20वीं सदी के आरंभिक दशक में हुआ था। तो अब देखते हैं, झारखंड स्वतंत्र हो गया, अब हमें क्या चाहिए? झारखंड अलग चाहिए, है ना। तो झारखंड आंदोलन का जो बीजारोपण है, शुरुआत है, वो 20वीं सदी के आरंभ में हो चुका था। तो देखते हैं झारखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन कौन से संस्थाएं थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं छोटा नागपुर उन्नति समाज। अब छोटा नागपुर उन्नति समाज है, आदिवासी महासभा, उसके बाद झारखंड पार्टी। तो आदिवासी महासभा को छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा कहा गया, लेकिन बाद में इन्हें शॉर्ट करके आदिवासी महासभा कहा गया। उसके बाद झारखंड पार्टी है। तो ऐसे ही कुछ पार्टियां हैं जिन्होंने झारखंड आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। 20वीं सदी के अंतिम में चतुर्थांश यहाँ पे समझ में आ रहा है। 20वीं सदी के अंतिम में यानी चौथे भाग में 75 साल के बाद का बात हो रहा है, यानी 1 से लेकर 25 साल हमारा क्या हो गया? पहला चतुर्थांश हो गया। अब 25 से 50 तक हमारा क्या हो गया? दूसरा चतुर्थांश। और 50 से 75 के बीच तीसरा चतुर्थांश हो गया। और 75 से 100 के बीच क्या हो जाता है? हमारा चतुर्थांश, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो 20वीं सदी के अंतिम में ये हमारा क्या हो गया? चतुर्थांश में। चतुर्थांश समझ में आ गया आपको? चौथावीं भाग। तो पहला हिस्सा 4 हिस्सा में हम लोग बांट करके देखते हैं। तो 1 से लेकर 25 साल, उसके बाद 25 से 50 साल, 50 से 75 साल और 75 से
100 साल, तो 75 से 100 साल के बीच का बात यहाँ पर हो रहा है। तो 20वीं सदी के अंतिम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नियमित आंदोलन के फलस्वरूप बिहार झारखंड ने 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वायत्तशासी प्रदेश यानी जैक की स्थापना कर दी। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार जेसीसी द्वारा आयोजित सचिवालय की परीक्षा थी, उसमें भी ये पूछा गया था कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद की जो गठन है वो कब किया गया। तो 1995 ईस्वी में, सॉरी है ना, तो 1995 ईस्वी में किया गया। तो एक बार फिर से देखते हैं, शायद लगता है वीडियो थोड़ा सा कट रहा है ना। तो 20वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंतिम आंदोलन के फलस्वरूप बिहार सरकार ने 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वायत्तशासी परिषद की स्थापना की। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड भारत संघ का 28वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया। यानी झारखंड का निर्माण कब हो गया? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो यह भी एक क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग जरूर ध्यान दें। चलिए, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, आज लगभग 21 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोग इसे कोशिश करेंगे कि थोड़ा शॉर्ट करने का। तो यहाँ पर आप लोग कुछ एमसीक्यूज, इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है इसे हम लोग देखते हैं। चलिए, तो आज का एमसीक्यूज आप लोग वीडियो को पॉज करें और बने रहें, देखें कितने भी एमसीक्यूज होते हैं हमने कोशिश की है कि शामिल करने की, है ना। तो देखिए, झारखंड परिचय से जितने भी एमसीक्यूज थे प्राचीन काल से, याद रखिएगा प्राचीन काल से, अभी हम वर्तमान काल या झारखंड निर्माण होने के बाद की बात नहीं कर रहे हैं। तो कुछ प्रश्न हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन प्राचीन काल से अधिकांश प्रश्न यहाँ पर होंगे। तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जल प्रदेश, थल प्रदेश, वन प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप लोग वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो आप लोग प्लीज़ क्या करें, वीडियो को पॉज करें, वीडियो को 2x में देखने की कोशिश करें, थोड़ा फास्ट देखने की कोशिश करें। अगर फास्ट देखते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा, लेकिन वीडियो थोड़ा सा समय बचेगा आप लोगों का, है ना। तो फास्ट भी देख सकते हैं आप लोग वीडियो को, क्योंकि थोड़ा अगर पढ़ाने का है तो थोड़ा स्लो ही पढ़ा रहे हैं, है ना। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्पीड करते हैं तो ऑलरेडी स्पीड का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, तो स्पीड करने का यहाँ पर कोई औचित्य नहीं बनता है। तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, वन प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का झारखंड पहले किस क्षेत्र का पर्यायवाची शब्द माना जाता था? तो आज का जो झारखंड है पहले इसका पर्यायवाची क्या था? छोटा नागपुर संथाल परगना, ऑप्शन बी राजमहल, ऑप्शन सी पलामू, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए छोटा नागपुर संथाल परगना, क्योंकि प्राचीन काल में जो झारखंड था वो छोटा नागपुर और संथाल परगना का ही हिस्सा था। हम लोगों ने पढ़ा सबसे प्राचीन फर्स्ट में ही हम लोगों ने देखा था, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि छोटा नागपुर क्या है? छोटा नागपुर पठार और संथाल परगना के वन क्षेत्र शामिल है। यानी प्राचीन काल में जो अभी जो झारखंड है उसमें कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है? छोटा नागपुर का पठार यानी छोटा नागपुर और संथाल परगना का वन क्षेत्र शामिल है। यानी झारखंड तो पूरा वन क्षेत्र में ही बसा हुआ है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, राज्य के रूप में स्थापित होने से पूर्व झारखंड किस नाम से जाना जाता था? राज्य के रूप में स्थापित होने से पूर्व झारखंड किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए उत्तर बिहार, ऑप्शन बी दक्षिण बिहार, ऑप्शन सी पूर्वी बिहार, या फिर ऑप्शन डी पश्चिमी बिहार। तो हम लोगों ने देखा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। झारखंड जब अलग हो गया बिहार से, जब हमारा देश 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ तो उस समय झारखंड बिहार का ही भाग था। तो बिहार में झारखंड कौन सा हिस्सा था? बिहार का कौन सा हिस्सा था? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, या पश्चिमी भाग? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षिणी भाग। तो झारखंड बिहार का दक्षिणी भाग था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्थापना के आधार पर झारखंड भारत का
राज्य है? स्थापना के आधार पर आपको बताना है कि झारखंड कैवा राज्य है? 26वां राज्य, 27वां राज्य, 28वां राज्य या फिर 29वां राज्य? तो दोस्तों ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका उत्तर मालूम होगा। यह क्या है? ऑप्शन सी 28वां राज्य के रूप में झारखंड अस्तित्व में आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड स्थापना कब हुई? झारखंड की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2000 ईस्वी, 10 नवंबर 2000 ईस्वी, ऑप्शन सी 15 नवंबर 2000 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 20 नवंबर 2000 ईस्वी? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड की स्थापना हुई थी, बिहार से अलग हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड की आकृति कैसी है? चलिए हम जान सकते हैं जब झारखंड हमारा अलग हो जाता है, उसके बाद अभी हमारा जो झारखंड का आकृति है वह कैसा है? त्रिभुजाकार है, चतुर्भुजाकार है, सी गोलाकार है या फिर ऑप्शन डी आकृतिहीन है? तो इसका कोई आकृति नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि आकृतिहीन होगा, कुछ ना कुछ तो आकृति होगा ही ना। तो ये त्रिभुजाकार नहीं है, चतुर्भुजाकार बिल्कुल। तो झारखंड जो है वो कैसा है? चतुर्भुजाकार है, कुछ इस तरह का है, ऐसे है ना, इस तरह का झारखंड का ऐसे कुछ करके है, चतुर्भुजाकार हमारा झारखंड है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद की स्थापना कब की? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1965 या फिर ऑप्शन डी 1955? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1995 ईस्वी को बिहार सरकार ने झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद अर्थात जैक की स्थापना 1995 ईस्वी में की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी, है ना। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में अक्सर क्वेश्चन ऐसे पूछे ही जाते हैं। तो 8वां प्रश्न है, किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हो पाया? कह सकते हैं ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब या फिर ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। किस मुगल शासक के दौरान झारखंड का वास्तविक संपर्क स्थापित हो पाया? यानी मुगल साम्राज्य और झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क किस मुगल शासक के शासनकाल में हो पाया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अकबर। अकबर ने जब अपना साम्राज्य संभाला उसके 30 वर्ष के बाद झारखंड और मुगल साम्राज्य के बीच वास्तविक संपर्क हो पाया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, उत्तर काल में झारखंड में मराठों का आक्रमण कब से कब तक चला? ऑप्शन ए 1741 से 1750, ऑप्शन बी 1741 से 1803, ऑप्शन सी 1745 से 1709 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1795 से 1809 ईस्वी? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप लोग इसे याद कर पाए हैं तो बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना। तो चलिए एक बार हम देखते हैं कि मराठों का जो आगमन होता है वो कब होता है। जैसे ही झारखंड में मुगल कमजोर पड़ते हैं तो मराठों का प्रवेश होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखें उत्तर काल में मराठों का आक्रमण कब होता है? 1741 से 1803 ईस्वी तक होता है। तो उसके बाद क्या हो जाते हैं, मराठा अपने पकड़ बना नहीं पाते हैं और अंग्रेज यहाँ पर पहुँच जाते हैं, अंग्रेजों का आगमन हो जाता है। इसलिए मराठा का यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चल पाता है। तो चलिए हाँ, यहाँ पर थे हम लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। उत्तर काल में झारखंड में मराठों का आक्रमण कब से कब तक चला? तो 1741 से 1803 ईस्वी तक चला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मुगलों के बाद झारखंड में किसने आक्रमण करना शुरू कर दिया? सॉरी यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारा क्विज नहीं बन पाया है, क्वेश्चन नहीं लिख पाए हैं, मिस्टेक है। तो यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए मराठों ने। तो हम कह सकते हैं मराठों ने, मुगलों के बाद झारखंड में किसने आक्रमण शुरू किया? तो मराठों ने शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। झारखंड छोटा नागपुर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संस्था,
यानी झारखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संस्था कौन कौन है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर उन्नति समाज, ऑप्शन बी छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, या फिर ऑप्शन सी झारखंड पार्टी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। जो झारखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो संस्था थे उसमें से छोटा नागपुर उन्नति समाज भी है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा भी है और झारखंड पार्टी भी है। तो उपयुक्त सभी यानी तीनों आंसर इसका क्या होगा? राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश कब से शुरू हुआ? झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश कब से शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1760 ईस्वी से, 1767 ईस्वी से और 1770 ईस्वी से, या फिर ऑप्शन डी 1755 ईस्वी से। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1767 ईस्वी से। तो झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का आगमन 1767 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आधा घंटा प्लस का वीडियो बन चुका है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ऑलरेडी हो रहा है, तो हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और हमारा आज का क्विज़ भी समाप्त हो चुका है। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्विज में। और आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में कि आज का हमारा यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सजेस्ट भी कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।